लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, और आज हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज 7.5 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है जी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है जी? इफ़ अगर इसको मैं डिफाइंड करूं, इफ़ u, v and w be the free vectors then the expression u dot v cross w or u cross v dot w, या स्टूडेंट्स आप फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह लिख दें u v एंड w। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या नाम देते हैं जी? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नाम देते हैं। देन u डॉट v क्रॉस w, या अनदर इन जो इसकी नोटेशंस हैं इस तरह आप लिख दें तो इसको हम क्या नाम देते हैं जी? इज़ कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इज़ कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास इसकी स्टूडेंट्स क्या है जी? डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी आती हैं जी प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले जो हमारी डिस्कशन है जी प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है जी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो उसमें हमारे पास जो पैरेललोपाइप्ड होती है वो किस तरह की होती है? अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊं तो ठीक है जी, तो उसमें इस बॉक्स को अगर आप थोड़ा सा इस तरह कर दें ना, थोड़ा सा बिल्कुल इस तरह टेढ़ा सा कर दें तो उसको हम क्या नाम देते हैं जी? पैरेललोपाइप्ड का नाम देते हैं। तो वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? इसके लिए तो आपने गौर करना है, कुछ वेक्टर्स की डायरेक्शन है यहाँ पे स्टूडेंट्स। ये लेट्स सपोज आपके पास u है, ये v है और ये w है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड होगा वो स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वल होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। ठीक है जी, u v एंड w। ठीक है, ये मैं एनालिटिकल एक्सप्रेशन भी इसका बताऊंगा कि ये हम कैसे जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो ये है कि अगर आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई से दो वेक्टर सेम आ जाए, ठीक है, कोई से दो वेक्टर जो हैं वो क्या आ जाएं जी? सेम आ जाएं, तो देन वो जो एक्सप्रेशन होगा या वो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या होगा जी? इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम बता देंगे कि ये हमारे पास क्या है जी? इक्वल टू ज़ीरो है। क्यों इक्वल टू ज़ीरो होगा? इसमें जब भी दो आपके पास वेक्टर सेम आ जाएंगे तो आपके पास ये इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि मैं जब इसको एनालिटिकल डिफाइंड करूँगा ना तो उसके अंदर एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आएगी, फिर मैं बताऊँगा कि ये किस तरह इक्वल टू ज़ीरो आता है। आप स्टूडेंट्स
नो डाउट कि मैंने डेफिनेशन के अंदर ही बता दिया कि आप इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस फॉर्म में लिख लो, इस फॉर्म में लिख लो या इस फॉर्म में लिख लो। मैं थ्रू आउट वैसे इस फॉर्म में लिखूंगा, तो आपकी मर्ज़ी है जी आप किस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो प्रॉपर्टी है कि इफ़ यू वी एंड डब्ल्यू आर कोप्लेनर, अब कोप्लेनर से क्या मुराद है? कोप्लेनर से मुराद ये कि अगर हमारे तीनों के तीनों वेक्टर्स जो हैं u, v और w एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हों तो उसको हम क्या नाम देते हैं जी? कोप्लेनर का नाम देते हैं। तो उसमें इसकी कंडीशन है कि जो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा u, v एंड w, ये क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो उसका अगर डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए तो देन ये जो वेक्टर्स होंगे ये क्या होंगे जी? कोप्लेनर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट्स इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी आती है, वो अगर मैं डिस्कस करूँ आपके साथ, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो होता है वो स्टूडेंट्स आपके पास इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी में आ जाता है। आप इसको 1/6 के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे ऑफ दी पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, u v एंड w, यानी कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया उसको जस्ट आप 1/6 के साथ मल्टीप्लाइंग करवा दें तो आपको वॉल्यूम ऑफ दी टेट्राहेड्रन मिल जाएगा। ये स्टूडेंट्स कुछ इस फॉर्म की होती है। टेट्राहेड्रन जो होती है ये इस तरह की इसकी कुछ शेप होती है। और सपोज दैट कि ये A, B, C एंड D है, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा जी? टेट्राहेड्रन होगी। ठीक है, तो इसका मैं क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा कि हम किस तरह वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो इंतहाई इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर हमारी थ्रू आउट डिस्कशन होगी वो है जी इसकी प्रॉपर्टी एनालिटिकल एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स एनालिटिकल एक्सप्रेशन के अंदर आप लेट कर लो कि जो u है वो स्टूडेंट्स आपके पास इक्वल है u1i प्लस u2j प्लस u3k एंड स्टूडेंट्स v वेक्टर है वो है जी आपके पास v1i प्लस v2j एंड प्लस v3k। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास w वेक्टर है w1i प्लस w2j प्लस w3k। तो आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है? u, v एंड w। ठीक है, ये आपके पास इक्वल आएगा। ये आसान हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर तो आपके पास आई जे के भी आ जाता था ना, यहाँ पे आई जे के नहीं है कि देखें जो फर्स्ट पे वेक्टर होगा उसके फर्स्ट के कंपोनेंट लिखने हैं, जो सेकंड पे होगा उसको सेकंड पे, जो थर्ड पे होगा जो उसको थर्ड पे लिखना है आपने। तो ये सिमेट्रिक आपने अपने जहन में रखनी है। तो ये आएगा जी u1, u2 एंड u3, v1, v2, v3, w1, w2, w3। ये है जी स्टूडेंट्स आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखें मैंने यहाँ पे कहा था कि कोई से दो सेम वेक्टर आ जाएंगे तो हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो एग्जैक्ट इक्वल टू 0 होगा। उसकी रीज़न क्या है? अब क्योंकि स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट की ये भी प्रॉपर्टी है ना कि अगर कोई से दो रो या कोई से दो कॉलम सेम आ जाए देन वो जो डिटर्मिनेंट होता है वो एग्जैक्ट इक्वल टू 0 आ जाता है। तो अगर मैं कहता हूँ जी मुझे इसका
एनालिटिकल एक्सप्रेशन लिख के दें तो आप तो यहाँ पे लिखोगे u1 u2 u3, लेकिन यहाँ पे आएगा v1 v2 v3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा जी v1 v2 v3। तो दो रो जो हैं वो सेम हो चुकी हैं, देन इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा जी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। आई होप कि स्टूडेंट्स आपने ये अंडरस्टैंड की होंगी। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का सही स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके हमें तकरीबन जो पार्ट दिए गए हैं वो हमारे पास 3 पार्ट हैं। तो आपने स्टूडेंट सेम इसी तरह लेके चलना है। जो मैं पार्ट नंबर 2 को सॉल्व आउट करूँगा, रिमेनिंग यू कैन डू इट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से इसका मैं सोल्यूशन ले रहा हूँ जी। सोल्यूशन जस्ट आपने स्टूडेंट्स क्या करना है जी, एनालिटिकल एक्सप्रेशन में लिख के इसका डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना है। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ दी पैरेललोपाइप्ड आ जाएगा। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ चलें पहले हम क्या करते हैं जी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, देन हम लास्ट पे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास आएगा जी u v एंड w इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट u के आप लिखेंगे जी जो कंपोनेंट है वो जी 1 -4 एंड -1। नेक्स्ट v के हैं जी 1 -1 -2 और स्टूडेंट्स मेरे पास w के हैं जी 2 -3 एंड 1। ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक हो गया जी। इसको R1 से एक्सपेंड कर दें तो उसमें से ये आएगा जी मेरे पास u v w इज़ इक्वल टू 1 -1 -2 -3 एंड 1। ये आ जाएगा जी R1 से जब एक्सपेंड करूँगा माइनस इंटू -4। ये आएगा जी 1, इस रो को इस कॉलम को छोड़ दें, इस रो को स्किप कर दें तो 1 2 -2 एंड 1 आ जाएगा एंड -1 इंटू 1 -1 2 एंड -3 ये आ जाएगा। इसको जस्ट एक्सपेंड करें तो ये आएगा जी आपके पास स्टूडेंट्स -1 -6 +4 माइनस प्लस हो जाएगा जी 1 + 4 -1 इंटू -3 + 2 ये आ गया जी। सो इज़ इक्वल टू -7 एंड प्लस 5 4 are 20 एंड स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास माइनस प्लस ये -1 आएगा सो -+1। सो आंसर बिकम स्टूडेंट्स मेरे पास जो आंसर है वो आ गया जी 14। तो ये तो मेरे पास आया जी वॉल्यूम ऑफ ये आया अभी तक मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस तरह हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालना है तो ये आ जाएगा जी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। ये स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वल होता है जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के VW सो इज़ इक्वल टू 14। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। आप एक दफ़ा पूरे वर्ड बोर्ड का स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। वेरीफाई दैट यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर ना इन्वर्टेड कामाज हैं, वो इन्वर्टेड कामा नहीं है असल में, वो डॉट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा होता है। सो A डॉट B क्रॉस C इज़ इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A इज़ इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B। ये स्टूडेंट्स हमने वेरीफाई करना है कि इन तीनों के आंसर आपस में आते हैं जी इक्वल जब हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ जी सोल्यूशन। यहाँ से मैं इफ से ले रहा हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी मेंशन करना होता है सोल्यूशन में। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ जी A डॉट B क्रॉस C जो है वो फाइंड आउट करता हूँ। तो A डॉट B क्रॉस से मुराद है कि फर्स्ट A के, ठीक है, फर्स्ट आपने A के जो कंपोनेंट होंगे वो लिखने हैं जी 3 -1 एंड 5। नेक्स्ट B है तो B के लिखें जी 4 3 एंड -2। नेक्स्ट आपके पास C के हैं तो 2 5 एंड 1 ये आ जाएगा जी। इसको एक्सपेंड करें, R1 से एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा जी। मैं इसको डायरेक्ट अप कर रहा हूँ तो ये मेरे पास आएगा जी 3 × 3 एंड +10 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास 1 × 4 एंड +4 एंड इसी तरह स्टूडेंट्स +5 इंटू ये मेरे पास आ जाएगा जी 20 एंड -6 ये आ जाएगी। सो इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास 13 एंड +8 एंड स्टूडेंट्स +5 इंटू स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास 14। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 39 + 8 एंड +5 4 are 20
एंड 5 1s are 1 एंड 17। तो स्टूडेंट्स जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा जी 117। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स ए डॉट बी क्रॉस सी आया वो इक्वल टू आ गया 117 के। अब हम निकालते हैं जी बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, तो उसमें से पहले बी को हम रखेंगे, बी के कंपोनेंट, तो बी के कंपोनेंट है जी 4 3 -2 एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास सी है तो सी के रखेंगे 2 5 एंड 1। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ए के कंपोनेंट रखेंगे जी 3 -1 एंड 5। सो ये आ गया। इसको R1 से एक्सपेंड करें तो स्टूडेंट्स जब मैं इसको R1 से एक्सपेंड करूँगा तो ये मेरे पास आएगा जी 4 × 5 5 are 25 एंड +1 -3 × 5 2s are 10 एंड -3 एंड -2 × -2 -15 ये आ जाएगा। ठीक होगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये मेरे पास आ जाएगा जी 4 × 26 एंड -3 × 7 एंड स्टूडेंट्स -2 × 17 हो जाएगा। सो इज़ इक्वल टू, अगर मैं स्टूडेंट्स इनका प्रोडक्ट ले लूँ तो देखते हैं जी क्या था जी 4 × 26। तो ये मेरे पास आएगा जी 104 एंड -21 एंड +34। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो उसमें से ये मेरे पास आएगा जी 117। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हमने जो बी डॉट सी क्रॉस ए निकाला वो भी इक्वल टू किसके आ गया जी 117 के आ गया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स आप निकालें सी डॉट ए क्रॉस बी। तो अब पहले ए है तो सॉरी पहले सी है तो सी के कंपोनेंट, तो उसमें से ये आएगा जी मेरे पास 2 5 एंड 1। इसी तरह स्टूडेंट्स अब सेकंड पे बी ए है तो ए के कंपोनेंट 3 -1 एंड 5 और बी लास्ट पे है तो इसके लास्ट पे 4 3 एंड -2। इसको भी R1 से एक्सपेंड करें तो उसमें से यह आएगा जी 2 × 2 -15 एंड -5 × ठीक है जी R1 से आपको एक्सपेंड करना आता है। सो ये आ जाएगा जी मेरे पास -6 एंड -20 एंड +1 × 9 + 4 ये आ जाएगा। तो इज़ इक्वल टू उसमें से ये आ गया जी मेरे पास 2 × -13 एंड -5 × -26 एंड +13। सो ये आ गया जी मेरे पास -26 माइनस प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी 26 × 5 करेंगे तो ये आ गया जी 130 एंड +13। तो इनको ऐड कर लें तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास, ये भी मेरे पास आ गया जी 117 के। तो सी डॉट ए क्रॉस बी इसका भी आंसर हमारे पास इक्वल आ गया जी 117 के। तो स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। सो देखिए फ्रॉम 1 2 एंड 3। सो तीनों का आंसर इक्वल आ गया तो देन हम कह सकते हैं जी ए डॉट बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज़ इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी, ये आपस में इक्वल है। तो ये हमने साबित कर दिया। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द वेक्टर्स, मैंने इनको लेट कर लिया जी यू वी एंड डब्ल्यू, इनको हमने शो करना है जी ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर शो करने के लिए इनका हम अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल टू 0 आ गया, देन ये हमारे पास क्या होंगे जी कोप्लेनर होंगे। तो अभी चेक करते हैं जी हम। फर्स्ट वी शो दैट वी हैव टू प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है जी, प्रूव दैट यू वी एंड डब्ल्यू आर कोप्लेनर। ठीक है जी। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यू वी एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू, सो डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट यू के कंपोनेंट 1 -2 3 1 -2 एंड 3। सेकंड मेरे पास वी के जो कंपोनेंट है वो है जी -2 3 एंड -4 एंड नेक्स्ट मेरे पास है जी 1 -3 एंड 5।
तो ये आ गया जी मेरे पास, ठीक होगा जी। तो स्टूडेंट्स आप R1 से एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड बाय R1। सो R1 से जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो U V एंड W, सो 1 इंटू 15 एंड -12, माइनस माइनस प्लस हो जाता है जी, 2 इंटू -10 एंड +4 एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास आएगा जी +3 इंटू माइनस +6 एंड -3। तो ये आ गया जी मेरे पास स्टूडेंट्स 3, यहाँ से आएगा जी -6, तो -6 से जब 2 मल्टीप्लाइंग होगा तो -12 एंड स्टूडेंट्स +9, तो आंसर इज इक्वल टू 0। सो U V एंड W का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 आ गया। हैंस U V एंड W आर कोप्लानर, यही हमने साबित करना था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड दी कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लानर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, जबकि हमारे पास जो वेक्टर हैं मैंने इनको लेट कर लिया जी U V एंड W के, ये क्या हैं जी, कोप्लानर हैं। तो मैं सोल्यूशन यहाँ से इसका स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आप उसको बताएं, सिंस U V एंड W आर कोप्लानर, अगर ये कोप्लानर हैं देन जो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा U V एंड W, ये इक्वल टू किसके होगा जी, 0 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास, फर्स्ट U V मैंने लिया है और W, तो फर्स्ट U के कंपोनेंट 1 -1 एंड 1 एंड 1 -2 -3 3 माइनस अल्फ़ा एंड 5, ये आ गया इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स R1 से एक्सपेंड कर दें जी, एक्सपेंड बाय R1। तो R1 से एक्सपेंड जब करेंगे तो ये आएगा जी मेरे पास -10 एंड -3 अल्फ़ा एंड +1 इंटू 5 +9 हो जाएगा, आपको एक्सपेंड करना आता है। सो +1 इंटू माइनस अल्फ़ा एंड +6 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास -10 -3 अल्फ़ा +14 एंड -अल्फ़ा +6 इज़ इक्वल टू 0, ये आ गया जी मेरे पास। तो स्टूडेंट्स ये आ गई मेरे पास -3 अल्फ़ा -अल्फ़ा, सो -4 अल्फ़ा एंड स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास -10, तो ये मेरे पास 14 + 6 20 में से 10 निकालेंगे तो +10 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट, सो 4 अल्फ़ा को उठा के उधर ले जाएं, सो 10 इज़ इक्वल टू 4 अल्फ़ा। सो अल्फ़ा की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगी जी 10/4, जो कि इक्वल है जी 5/2 के। तो ये मेरे पास इसका आंसर आएगा। तो ये था इसका मेरे पास पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 था, अब हम चलते हैं इसके पार्ट। तो डी स्टूडेंट्स इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो हमने यहाँ से भी अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो आप उसको बताएं, सिंस के जो U V एंड W हैं ये क्या हैं जी, आर कोप्लानर, ये क्या है जी, कोप्लानर है। अगर ये कोप्लानर हैं देन जो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा U V एंड W, ये इक्वल टू किसके होगा जी, 0 के इक्वल होगा। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लें, तो ये आएगा जी 1 -2 एंड -1। नेक्स्ट मेरे पास क्योंकि V सेकंड पे आ रहा है तो सेकंड के जो होंगे वो V हैं, तो V के कंपोनेंट लिखेंगे। सो -1 2 अल्फ़ा -2 एंड 1, ये आ गया आपके पास। सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 अल्फ़ा ये आएगा एंड इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। R1 से एक्सपेंड कर दें जी, एक्सपेंड बाय R1। तो R1 से जब मैं एक्सपेंड करूँगा सो 1 इंटू -1 +4, ये आ गया जी, +2 अल्फ़ा इंटू, ये स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी 1 -2 अल्फ़ा एंड -1 इंटू -2 + अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो ये आ गया जी मेरे पास 3 एंड +2 अल्फ़ा -4 अल्फ़ा स्क्वायर +2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास
स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -4 अल्फ़ा स्क्वायर एंड 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा आंसर इज़ प्लस अल्फ़ा एंड 3 + 2 आंसर 5 = 0। सो -1 से जब मैं मल्टीप्लाइंग करवाऊँगा तो ये मेरे पास आएगा जी 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 5 = 0। तो इसके पेयर जो हैं 5 4s are 20, तो इसके जो पेयर हैं वो स्टूडेंट्स इसके पेयर जो हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। अगर 5 4s are 20 हो तो माइनस का 5 एंड प्लस का चेक करते हैं जी 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा माइनस 5 अल्फ़ा एंड -5 = 0। ठीक होगा जी। तो स्टूडेंट्स इसमें से आप 4 अल्फ़ा को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा जी मेरे पास अल्फ़ा + 1, यहाँ से माइनस को कॉमन लें तो ये आएगा जी मेरे पास अल्फ़ा + 1 = 0 आ जाएगा। सो अल्फ़ा + 1 इंटू 4 अल्फ़ा माइनस 5 = 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास अल्फ़ा + 1 = 0 एंड 4 अल्फ़ा माइनस 5 = 0। सो अल्फ़ा -1 आ गया एंड अल्फ़ा = 5/4 आएगी। उधर जाएगा तो अल्फ़ा की ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इंतहाई इम्पोर्टेंट MCQs या एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये कई दफ़ा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इनमें से एक पार्ट लाजमी आता है। तो स्टूडेंट्स बड़े आसान से क्वेश्चन है लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए तो मस्ट आता है ना ये। तो स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, पार्ट नंबर 1 में वो कहते हैं जी फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i क्रॉस 2j डॉट k, पार्ट 1। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 सॉल्यूशन है इसका 2i क्रॉस 2j डॉट k। ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, ये 2i जो है ये एक वेक्टर है, 2j एक अनदर वेक्टर है और k जो है ये एक अनदर वेक्टर, यानी कि यहाँ पे 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसमें से देखूं तो मेरे पास में इनका मैं 2 का प्रोडक्ट लूँगा। कैसे प्रोडक्ट लूँगा? नो डाउट कि ये एक वेक्टर है। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड फॉर्म में लिख के आपको दूँ तो ये मेरे पास आएगा जी 2i + 0j + 0k एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 0i + 2j एंड स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी + 0k एंड डॉट 0i + 0j एंड +0 + k। तो अगर इसमें से स्टूडेंट्स मैं 2 को कॉमन लूँ तो ये मेरे पास आएगा जी 2। इसमें से भी अगर मैं 2 को कॉमन लूँ तो मेरे पास आएगा जी 2। अंदर क्या बच जाएगा जी मेरे पास स्टूडेंट्स? ये आएगा जी वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो आएगा i 0j + 0k क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 0i + j + 0k। ठीक है। और डॉट 0i + 0j + k, ये आ गया जी मेरे पास। अब स्टूडेंट्स गौर करें तो ये तो सारे ज़ीरो हैं, इसको मैं निगलेक्ट करें। 4 4s are 2 2s are 4 और ये आ गया जी मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ जी i क्रॉस j एंड डॉट k। तो स्टूडेंट्स गौर करें तो जो मेरे पास i क्रॉस j होता है, इसकी अगर हम इस तरह साइक्लिक परमुटेशन करें तो यहाँ पे मेरे पास i, यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स j और यहाँ पे मेरे पास क्या है जी k है। तो i क्रॉस j करेंगे तो आंसर क्या आएगा? k आएगा। सो k डॉट k, सो k डॉट k का आंसर क्या होता है जी? 1 होता है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको ये फॉर्म बता दी कि ये ऐसे आती है। अब यहाँ से जब मैं 2 2 लूँगा कॉमन तो ये आएगा जी 4 × i क्रॉस j डॉट k। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं जी i क्रॉस j किसकी इक्वल होता है जी? k के, और k डॉट k किसकी इक्वल होता है जी? 1 के। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक होगा जी। अब आए सेकंड पार्ट पे। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है जी हमारे पास 3j डॉट k क्रॉस i। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने ना क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखें k क्रॉस i यानी कि k क्रॉस i का आंसर क्या आता है जी? j आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसकी वैल्यू लगा दें तो ये मेरे पास आएगा जी 3j डॉट j और j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 की इक्वल होता है। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक होगा जी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में देखें तो हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया गया है, यानी कि k
आई एंड जे, यानी कि एक स्क्वायर ब्रैकेट में उसने हमें दिया। यहाँ पे हमारी अपनी मर्जी है, ठीक है, हम किसके साथ स्टूडेंट्स क्या करने जा रहे हैं जी, क्रॉस लगाने जा रहे हैं, और किसके साथ हम जो है वो लगाएंगे डॉट। तो अगर स्टूडेंट्स मैं इसको इस तरह लिख लूँ के डॉट आई क्रॉस जे, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या आप बेशक के क्रॉस आई करके डॉट जे कर दें, आपकी मर्जी है, जवाब आपका सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स के डॉट आई क्रॉस जे का आंसर क्या होता है, आई क्रॉस जे का आंसर स्टूडेंट्स के होता है, तो के डॉट के किसकी इक्वल आ जाएगा जी, 1 की इक्वल आएगा। तो इसका आंसर किसकी इक्वल आ गया जी, 1 की इक्वल आ गया। अगर हम पार्ट 4 की बात करें, ये तो इसका पार्ट नंबर 3 था, पार्ट 4 था मेरे पास स्टूडेंट्स आई एंड के। वैसे तो हम जानते हैं यहाँ पे दो देखें ना वेक्टर सेम है, जब दो वेक्टर सेम आ जाए तो एग्जैक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 की इक्वल होता है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सॉल्व आउट करके आपको बताता हूँ। तो उसमें इसको अगर मैं लिख लूँ आई डॉट आई क्रॉस के, ठीक है, कोई फ़र्क पड़ेगा, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी लिख लें, पहले क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व आउट करें। सो आई क्रॉस के, फ्रेंड्स आई क्रॉस के एंटी साइक्लिक हम चल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा जी, यानी कि इसके लिए हम इस तरह आएंगे ना, आई के एंड जे, यानी कि ये हमारे पास अब इसकी डायरेक्शन होगी। सो आई क्रॉस के का आंसर क्या आएगा जी, माइनस जे। तो स्टूडेंट्स डॉट माइनस जे, तो स्टूडेंट्स माइनस शुरू में आ गई, सो आई डॉट जे, और आई डॉट जे किसकी इक्वल होता है, जब दो मुख्तलिफ यूनिट वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इक्वल टू 0 होता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं इसके पार्ट, तो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट। हमें कहता है जी प्रूव दैट यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू प्लस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी इज इक्वल टू 3 यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू के हमने इक्वल लेके आना है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास एज इट इज़ रहेगा वेक्टर u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। इसको मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा जी, अगर मैं क्रॉस इसके साथ लगा दूँ और डॉट इसके साथ लगा दूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा जी v क्रॉस w डॉट u। और स्टूडेंट्स मैं u को, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना ये हमारे पास कम्यूटेटिव होता है, तो हम इसको a डॉट b या b डॉट a लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी u क्रॉस v डॉट w आ जाएगा इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये एज इट इज़ प्लस। अब स्टूडेंट्स क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी u डॉट v क्रॉस w एंड प्लस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जो हमारे पास, मैंने जब इसको डेफिनेशन आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ करवाई तो मैंने आपको ये बताया था कि u डॉट v क्रॉस w ये इक्वल होता है, ये आपके पास इक्वल होता है जी, अगर मैं v डॉट w क्रॉस u लिख दूँ, ठीक है, तो ये आप मतलब इसको डॉट जो होता है वो आप रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करो कि डॉट जो है वो इसके साथ लगा दो और क्रॉस अंदर ले जाओ, तो स्टूडेंट्स ये आएगा जी u डॉट v क्रॉस w आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद देखें तो जस्ट आपने इनको ऐड करना है, तो ये आपके पास क्या होगा जी, रिज़ल्ट प्रूफ हो गया। तो डॉट v क्रॉस w इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज मैंने एक्सरसाइज 7.5 के पहले 5 क्वेश्चन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स आपके साथ डिस्कस की। आई होप कि स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर किसी भी किस्म का स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टूडेंट्स तकरीबन हमारा सेकेंड ईयर का कोर्स अब कंप्लीट होने को है, 2 लेक्चर रह गए इसके ऊपर इंशाल्लाह, और आई होप कि आपने मेरे साथ लेक्चर सीरीज़ को एंजॉय किया होगा। बाय द वे स्टूडेंट्स अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।